मेरी सूरत हाल और पाकिस्तान की सूरत हाल एक जैसी है। इलेक्शन क्या हुए पाकिस्तान में, दुनिया भर में जगहसाई हो गई मेरे मुल्क की। और मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूं जहां पर बच्चा भी पैदा नहीं होता और उस पर 2.5 लाख रुपए का कर्ज होता है। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज 128 बिलियन डॉलर है और ये उस मुल्क की सिचुएशन है जहां पर हम सब एक दूसरे को चोर कह रहे हैं और मुल्क का कोई सोच नहीं रहा। पाकिस्तान में आम इंतखाबात पर मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों के मनफी बयानात पर दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि मनफी बयानात में पाकिस्तान में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के बावजूद आम इंतखाबात के पुरअमन और कामयाब इनेकाद को नजरअंदाज किया गया। सिर्फ दहशतगर्दी से बचने के लिए मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की गई। स्टेबिलिटी आएगी तो ऐसा बिल्कुल होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि हालात जो हैं वो मजीद ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। जो गवर्नमेंट बनाने का अमल है यकीनी तौर पर इसको वक्त लगेगा, कोalition गवर्नमेंट होगी, बार्गेनिंग होगी। वो इलेक्शन को चैलेंज करते हैं ना, एक क्वेश्चन मार्क तो है ना। मैं तो ताज अपनी जगह पर, इलेक्शन की एक्सेप्टेबिलिटी भी तो बड़ा मैटर करती है। बड़ी हैरानकुन बात है कि अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन हैं उस पर गहरी तशवीश है, यानी डाउट है। और उस पर कुछ पाकिस्तानी मैं देख रहा हूँ वो खुश भी हो रहे हैं कि अमेरिका बहादुर ने भी कह दिया कि इलेक्शन में जो है ना तशवीश है, इसमें कुछ ना कुछ डाउट है, धांधली हुई है, बला बला। मैं हैरान हूँ, ये अमेरिका बहादुर कौन है? ये हमारे इलेक्शन में बात करने वाला? गलत है, सही है, हमें ठीक करना है, ये कौन होता है बात करने वाला? और पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं इस बात के ऊपर। ये अमेरिका को कहेंगे जब भारत में इलेक्शन होंगे ना, अपना बयान देने की बजाय अपनी चोंच हिला के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। नहीं हिला सकता क्योंकि उसको पता है आगे से क्या किस किस्म का रिस्पॉन्स आएगा। अभी अभी थोड़ी दूर की नहीं, अभी मालदीव के एक मिनिस्टर ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर एक स्टेटमेंट दे दी थी। पूरे का पूरा मुल्क हिला के रख दिया था मालदीव में। भारतीयों ने, किसी भारतीय हुकूमत ने कुछ नहीं किया, आम जनता, आम आवाम उठी है और उन्होंने बोला कि आपने हमारे वज़ीर-ए-आज़म पे बात क्या की है। वो सबको पसंद नहीं भी होंगे अगर वज़ीर-ए-आज़म, लेकिन उन्होंने भारत के वज़ीर-ए-आज़म पे बात की, इसलिए वो खड़े हो गए हैं। इसको बोलते हैं नेशनलिस्ट। और हमारे यहाँ खुशियां मना रहे हैं कि भारत, ये अमेरिका ने भी कह दिया हमारे इलेक्शन जो है ना ये 2 नंबर हुए हैं और इस चीज पे हम खुश हो रहे हैं। और फिर आप खुद ही तो कहते हो अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। एक चीज पे खड़े हो ना, आपके मफाद की बात हो, मीठा मीठा हाँ कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं होता। और अब सिचुएशन इलेक्शन के बाद ये हो चुकी है कि इमरान खान की पार्टी ने अगरचे ज्यादा सीटें जीती है मगर अकेली हुकूमत नहीं बना सकती। और ये वो पार्टी है जिसने बोला था कि मैं इनमें से किसी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तरतीब से दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं, मगर इलेक्शन से पहले दोनों ने कहा कि हम एक दूसरे के साथ अब नहीं मिलेंगे। लेकिन सिचुएशन अब ये हो चुकी है कि तीनों पार्टीज को किसी ने भी अगर हुकूमत बनानी है तो किसी एक के साथ तो मिलना पड़ेगा। और अब देखते ये हैं कि इमरान खान जो हमेशा कहते रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी चोर हैं, क्या इन दोनों में से किसी एक के साथ हाथ मिलाएंगे? नून लीग के साथ तो शायद वो कभी नहीं मिलाएंगे और खबरें आ रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी के साथ मिलाएंगे, क्योंकि किसी न किसी के साथ तो हाथ मिलाना पड़ेगा अगर हुकूमत में आना है। और अगर वो सच पे जो बातें पहले करते रहे हैं उन्हीं पर खड़े रहे तो वो अपोजिशन में बैठना जरूर पसंद करेंगे, मगर इनमें से किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और ये वही बात है जो उनके अपने कारकुनान भी चाहते हैं कि भले आप हुकूमत में ना आए मगर इन चोरों के साथ, ये इन्वर्टेड कॉमा में चोर मैं कह रहा हूं क्योंकि ये लोग चोर कहते हैं इनको, इन चोरों के साथ हाथ मत मिलाएं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि वो नून लीग के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये इनकॉम्पिटेंट है। इनको चोर भी कहते रहे हैं वो बिलावल भुट्टो। मैं किसी को चोर नहीं कह रहा, मैं इनकी जुबान बोल रहा हूं कि ये एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, जो कैंडिडेट भी हैं वजीर आजम के, वो भी कहते रहे हैं कि ये चोर हैं। मगर अब उन्होंने इलेक्शन के एक दिन पहले जो बात कही, इलेक्शन के अगले दिन सिर्फ 60-70 सीटें जीतने के बाद वो कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म का कैंडिडेट हूं और मेरे साथ मिलकर सब आए और हम मुल्क को आगे लेके चलते हैं। तो बेसिकली मुल्क को आगे लेके जाना है या नहीं जाना, उनको खुद तो वज़ीर आज़म बनना है, ये बात तो तय है। और ये बात तय है कि बाकी पार्टियों को भी वज़ीर आज़म बनना है। मुल्क की देखी जाएगी 128 बिलियन हुआ, अगले 5 वर्षों के बाद 150 बिलियन डॉलर हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हर आने वाली हुकूमत, वो चाहे नून लीग की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो और चाहे इमरान खान साहब की हो, हर एक ने कर्ज बढ़ाया है, कम किसी ने नहीं किया, सबने बढ़ाया है। और ये मेरी वो बातें हैं जिसमें बहुत से लोग इख्तिलाफ करेंगे मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ना तो नून लीग से हूं, ना पीपल्स पार्टी से हूं, ना ही तहरीक इंसाफ से हूं, मैं पाकिस्तान से हूं। और मैं वो बात करूंगा जो मुझे सही लग रही है। हो सकता है गलत भी हो, बट मुझे जो सही लग रही है मैं वो बात जरूर करूंगा। और मुझे लगता है कि अब हमें पाकिस्तान का होना जरूरी है, ना कि किसी सियासी जमात का कारकुन या फैन होना, क्योंकि फैन तो हम सिर्फ एक ही चीज के हैं, वो है कि जो हमारे मुल्क को ऊपर लेके जाएगा हम उसके साथ खड़े हैं, वो किसी भी जमात से क्यों ना हो। अब दोस्तों सूरत हाल पाकिस्तान में एक अजीब सी खिचड़ी बन चुकी है और जब इनकी नॉमिनेशन हो जाएगी, जो जो कैंडिडेट जीते हैं उनके पास फिर 72 घंटे होंगे वो ये फैसला करने का कि वो किस जमात के साथ बैठते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुश्किल ये आ खड़ी है कि उनके सब आजाद उम्मीदवार हैं और आनी तौर पर वो किसी भी जमात के साथ बैठ सकते हैं और वो जाहिर है वो ये चाहेंगे कि हम हुकूमत में किसी ना किसी तरह से आए। और देखिए ना, बात ये फॉर्म 45 रख के एहतजाज कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि अभी यासीन आज़ाद साहब ने कहा है कि हमें तशवीश है
الیکشن کے نتائج میں تاخیر پر۔ یاسین صاحب، یہ آپ کا جملہ ہے، یہ بہت جسے کہتے ہیں کمزور جملہ ہے، تشویش کا۔ اس پہ تو سخت تحفظات ہونے چاہیے ہمارے۔ رات 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک جس طریقے سے ڈیڈ لاک پیدا ہوا انتخابی نتائج کے بارے میں، اور انتخابی نتائج جاری نہیں کیے گئے، اور ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے یہ لگایا گیا کہ ایک الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہم نے بڑا شاندار انٹروڈیوس کروایا ہے اور کوئی ڈیلے نہیں آئے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب 10 بجے سے لے کر رات صبح تک ڈیڈ لاک رہے گا تو پھر ڈاؤٹس تو خود بخود الیکشن کمیشن نے پیدا کیے نا۔ اور یہ جو ڈاؤٹس اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے، آئیدر وہ پی ٹی آئی چاہے اس کے اندر پروپیگنڈا ہی کیوں نہ کر رہی ہو، یہ موقع کس نے پرووائڈ کیا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پرووائڈ کیا، جو آپ کی ساری تیاری تھی ایک شفاف الیکشن کی، اربوں روپے کے ٹیکسوں کے اوپر آپ کا ادارہ چلتا ہے پاکستانی قوم کا، اور آپ ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کرانے کے لیے اس میں الیکشن کے نتائج اپنے ٹائم پر دینے کے لیے تیار نہ ہو، آپ کی یہ صلاحیت نہ ہو، تو پھر سوال تو اٹھنے چاہیے نا۔ اس میں کون سی مشکل بات ہے اگر ہم سب لوگ یہ مل کر سوال کریں کہ جی آپ ذرا چیف الیکشن کمشنر صاحب اور الیکشن کمیشن کو اکاؤنٹیبل کریں اور پوچھیں کہ جناب یہ الیکشن کے اندر جو نتائج میں تاخیر ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا ہو کہ آپ سے کام کروائیں گے، اور پھر تاخیر ہونے کے ذرا جو ہمارے سامنے لطیفے سامنے آ رہے ہیں، یعنی 50 ہزار لوگوں کی جو لیڈ تھی اس کو جس طریقے سے صبح تک پہنچتے پہنچتے تبدیل ہوئے نتائج، تو لوگ سوال تو کریں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کل 100 لوگ جیتے ہیں انڈیپینڈنٹ، اس میں سے 92 لوگ وہ ہیں یاسین صاحب جو پی ٹی آئی کی لسٹ میں شامل ہیں، جو پی ٹی آئی نے لسٹ جاری کی تھی انتخابی ٹکٹ پہ۔ اگر آپ ان کے جو انہوں نے نامینیشن پیپر جمع کروائے تھے اس میں انہوں نے اپنی پارٹی کا نام بھی لکھا ہوا ہے، ووٹ ان کو پی ٹی آئی نے دیے ہیں۔ صرف 10 8 یا 9 کینڈیڈیٹ ہیں جو انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں علیحدہ سے ادر دین پی ٹی آئی۔ ویسے تو جب عام انتخابات سے پہلے جو عمران خان ہیں ان کو جو سزائیں دی گئیں، وہ سائفر والا کیس ہو، توشہ خانہ والا معاملہ ہو، اس پر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، مغربی طاقتیں وہ بالکل خاموش رہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ لیکن جو عام انتخابات کے نتائج کے حوالے سے، اور جب یہ اطلاعات آنا شروع ہوئیں کہ شاید بڑے پیمانے پر دھاندلی ہو رہی ہے اور نتائج کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور تمام رکاوٹوں کے باوجود، ریسٹرکشنز کے باوجود پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر اچانک سے ہم نے دیکھا کہ جو مغربی طاقتیں ہیں ان کی طرف سے بڑا سخت رد عمل آنا شروع ہوا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو امریکہ ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جو سامنے آیا، اور وہ کافی سگنیفیکنٹ تھا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بیسڈ آن جو انفارمیشن ان کو ملی ہے، جو انٹرنیشنل آبزرورز جو الیکشن کو پاکستان میں آبزرو کر رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا کہ ریسٹرکشنز تھیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا، تشدد کی انہوں نے مذمت کی، اینڈ امپورٹنٹلی انہوں نے خصوصاً ذکر کیا کہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انٹرفیرنس کے ذریعے نتائج کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ جب امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا جو ٹویٹر کے اوپر شیئر کیا گیا، تو پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے کوئی آئی تھنک 1 درجن سے زائد جو امریکی کانگریس کے اراکین ہیں ان کی طرف سے بیانات آنا شروع ہوئے۔ انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس کے بیان کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ وہ انڈورس کرتے ہیں جو امریکی حکومت کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں جو عام انتخابات ہوئے، جو نتائج کو رد و بدل کیا جا رہا ہے مبینہ طور پر، اس کے حوالے سے تحقیقات کے مطالبے کی وہ حمایت کرتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی تعداد میں اسپیشلی ٹویٹر کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جو امریکی کانگریس کے اراکین ہیں انہوں نے اس کی حمایت کی، اور یہ بھی جو امریکی جو بیان ہے اس میں کہا گیا کہ اس میں کہ جو کریڈیبل جو نتائج ہیں اور جو فائنل جو نتیجے ہیں وہ جلد از جلد جو ہیں وہ مرتب ہونے چاہیے۔